Hello students, so this is the second part of the chapter number 8 of geography, that is Africa, location, political divisions and physical features. So बच्चों ये हमारा सेकेंड पार्ट है अफ्रीका चैप्टर का, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन से। अफ्रीका रिमेन्ड अननोन टू द वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू इट्स inaccessible interior. In the middle of 19th century, Sir Henry Morton Stanley, Mungo Park, and a missionary, Dr. David Livingstone, were the first explorers to venture into the interior of the Africa. So students, जितने भी continents है उनमें से जो सबसे लेट में यानी कि सबसे देरी में डिस्कवर्ड हुआ वो कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका। अफ्रीका को खोजने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा, उसको डिस्कवर करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा। क्योंकि अफ्रीका में पहुंचना या फिर अफ्रीका के अंदर जाना बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही डिफ़िकल्ट। वैसे बच्चों, अफ्रीका को डिस्कवर्ड 15th सेंचुरी में ही किया गया था, लेकिन अफ्रीका का अंदर यानी कि उसका इंटीरियर पार्ट में लोग नहीं जा पाए, जो भी एक्सप्लोरर थे वो नहीं जा पाए। तो 19th सेंचुरी में ही सबसे पहली बार 19th सेंचुरी में सर हेनरी मोर्टन स्टेनली, मुंगो पार्क, एक और मिशनरी डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन, ये तीन बंदे यानी कि ये तीन लोग थे जो सबसे पहले अफ्रीका के अंदरूनी पार्ट में यानी कि इंटीरियर पार्ट में गए और वहाँ पर उन्होंने एक्सप्लोर किया। सो गाइस, एक्सप्लोर का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाना और उस जगह के हर एक चीज़ को स्टडी करना, स्पेशली ज्योग्राफी को स्टडी करना, उसे हम एक्सप्लोर कहते हैं। सो ये तीन बंदे थे अफ्रीका के अंदरूनी पार्ट पर जाके इस कॉन्टिनेंट को स्टडी किया। और स्टूडेंट्स, ये सारे यूरोपियन लोग थे और यूरोपियन लोग अफ्रीका को जो है वो डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अफ्रीका इज ऑल्सो नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट, यानी कि अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अब इसका कारण ये नहीं कि वहाँ के लोग काले हैं इसलिए इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ के लोग काले होते हैं। एक्चुअल रीज़न ये नहीं है। एक्चुअल रीज़न ये है कि अफ्रीका जो है पूरी तरह से घना जंगलों से भरा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे मार्शेस है। मार्शेस मीन्स दलदल है, स्वैम्प्स है और बहुत ही बड़ा एक डेजर्ट है जिसको हम सहारा डेजर्ट कहते हैं। इसीलिए अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट किस लिए कहा जाता है बच्चों? डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ही बड़ा घना जंगल है और वहाँ पर दलदल है और बहुत ही बड़ा एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है। इसी कारण से इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। सो बच्चों, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो अफ्रीका है वो बहुत ही लेट में डिस्कवर किया गया ये कॉन्टिनेंट को। और इसका क्या कारण है, चलिए हम देखते हैं कि इस कॉन्टिनेंट को क्यों लेट डिस्कवर किया गया या फिर ये कॉन्टिनेंट क्यों लेट डिस्कवर हुआ। सबसे पहला रीज़न है द सहारा डेजर्ट इन द नॉर्थ इज ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल फॉर द पीपल फॉर साउथवर्ड मूवमेंट एज इट इज़ वास्ट डेजर्ट। सो बच्चों, सबसे पहला ऑब्स्टेकल ये जो सहारा डेजर्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ग्रीन कलर का पूरा जो एरिया दिख रहा है ये पूरा सहारा डेजर्ट है यानी कि रेगिस्तान है। सो इस रेगिस्तान को क्रॉस करके आना, स्पेशली यूरोपियन लोगों को क्रॉस करके आना बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था, यानी कि बहुत ही प्रॉब्लम होता था क्योंकि ये जो डेजर्ट है बहुत ही बड़ा डेजर्ट है और इस डेजर्ट को क्रॉस करके साउदर्न रीजन में आना बहुत ही प्रॉब्लम होता था। इसीलिए भी ये जो कॉन्टिनेंट है उसको बहुत ही लेट डिस्कवर किया गया। सो ये जो है वो पहला रीज़न है। और बच्चों, दूसरा रीज़न जो है, ये जो अफ्रीका के जो मैक्सिमम एरियाज जो है वो बहुत ही घने जंगलों से घिरा हुआ है। इतने इनके जंगल जो है ना इतने घने हैं कि सूरज के किरण भी यानी कि सन का जो सनलाइट होता है वो भी जमीन को टच नहीं करते, यानी कि पूरी तरह से घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस रीजन से भी ये जो कॉन्टिनेंट है इसको डिस्कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसीलिए इस कॉन्टिनेंट को लेट डिस्कवर्ड किया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो अफ्रीका जो है, अफ्रीका से होते हुए हमारे जो इक्वेटर जाती है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, अफ्रीका से होते हुए इक्वेटर जा रही है। तो ये जो रीजन है बहुत ही गर्म है, यानी कि यहाँ का जो वेदर है बहुत ही हॉट है
हॉट और ह्यूमिड आप कह सकते हो। सो जिसका कारण से यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो शूट नहीं करता। सो स्पेशली यूरोप के लोग यहाँ पर नहीं आ पाते थे, क्योंकि यूरोप जो है कैसा इलाका है, ठंडा इलाका है, ऑलमोस्ट लगभग ठंडा इलाका है, और अफ्रीका जो है बहुत ही गर्म इलाका है। सो यूरोप के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है बहुत ही गर्म, इसीलिए ये जो एरिया है अफ्रीका जो है बहुत ही हॉट होने का कारण से यूरोपियन लोग यहाँ पर नहीं आ पाते थे, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है बहुत ही हॉट है। और बच्चों ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो मैक्सिमम एरियाज जो है ना, वहाँ पर आपको मार्सेस और स्वैम्प मिलेंगे, यानी कि दलदल मिलेंगे। सो इन दलदल को पार कर कर लोगों को मूव करना आगे भी बहुत ही डिफिकल्ट होता था। तो इसीलिए भी यहाँ पर एक्सप्लोरर जल्दी नहीं आ पाए और इसे जल्दी डिस्कवर्ड नहीं कर पाए। और इसके अलावा बच्चों अफ्रीका में बहुत सारे ट्राइबल्स यानी कि ट्राइब्स रहते हैं, और ये जो ट्राइब्स है वो फॉरेनर को यानी कि बाहरी लोगों को अंदर आने के लिए कभी भी अलाउ नहीं करते। अगर कोई भी आ जाते हैं तो उसे वो मार देते हैं। तो इस कारण से भी यूरोपियन लोग या फिर कहीं के भी लोग इस अफ्रीका पर आना या फिर अफ्रीका के अंदर आकर इसे एक्सप्लोर करने से कतराते थे, यानी कि डरते थे। ठीक है। उसके अलावा घने जंगल होने के कारण से या फिर दलदल होने के कारण से यहाँ पर मॉस्किटोस यानी कि मच्छर बहुत सारे होते थे, और इन मच्छरों के काटने के कारण से ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारियां होती, तो इसीलिए भी यहाँ लोग आने से कतराते थे। उसके अलावा अफ्रीका, जैसे मैंने आपको कहा कि अफ्रीका में बहुत सारे घने जंगल हैं, और इन जंगलों में बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट या फिर कहो कि जंतु जानवर या फिर एनिमल्स है कि बहुत डेंजरस, ठीक है, पॉइजनस स्नेक्स वगैरह है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट है जो कि जहरीला है और बहुत बड़े बड़े डेंजरस एनिमल्स है, इसलिए भी यहाँ पर लोग एक्सप्लोर करने आने से कतराते थे। लेकिन देर से ही सही, लेकिन बाद में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया गया, इसको एक्सप्लोर किया गया, और इसके बारे में बहुत सारे नॉलेज बाहर निकाले गए, जिनको आज हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड पार्ट इस चैप्टर का। अब एक और पार्ट मिलेगा, पार्ट नंबर 3, और उसमें हम देखेंगे मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका। जाते जाते बच्चों हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ बेल आइकन को भी दबाना, ताकि हर एक वीडियो आप तक सही समय पर पहुँचे।